16 जून से 14 जुलाई अपनी फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दें। अपनी फ्लाइट टिकट सब कैंसिल कर दें। इस बात को बहुत गंभीरता से जनता को सुनना पड़ेगा। विमान दुर्घटना छोटी चीज है, लेकिन कुछ डेट्स प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 16 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में बहुत बड़े की पॉलिटिशियन का 2026 में असैसिनेशन का योग है। प्लेन क्रैश में भी पॉलिटिशियन के उस समय देहांत हो गए। मिडिल ईस्ट के अंदर 16 जून से 14 जुलाई के बीच में सत्ता परिवर्तन होगा। 16 जून से 14 जुलाई 2026 में जम्मू कश्मीर में भारी विरोध होगा, हिंसा होगा और सैन्य संघर्ष होगा। आने वाले समय में गवर्नमेंट हमारी कोलैप्स करेगी। बहुत सारे सीक्रेट इस बार खुलने वाले हैं। मैंने विस्फोटक योग का ये वर्ष बताया था। 27 मई से 15 जून 2026 कुछ आतंकवादी पकड़े जाएंगे। 27 मई से 15 जून के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ज्यादा योग है। केरल और तमिलनाडु में बहुत जबरदस्त बाढ़ आएगा। बांग्लादेश और म्यांमार में धार्मिक दंगा चलेगा 27 मई से 15 जून 2026। 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में बहुत तोड़फोड़ मचेगा होगी और जन होगी, हड़ताल होगा। बैंकों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस समय अपने पैसे बैंकों से विड्रॉ कर लेना है। बंगाल, बिहार और झारखंड में हड़ताल दिखाई पड़ता है। कोई बड़ा नेता हमारे बीच नहीं रहेंगे, उनका असैसिनेशन होगा और उसके बाद जनता में भारी विद्रोह होता हुआ दिखाई पड़ता है। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दबेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस भारत के अचानक खराब हो जाएंगे। भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन होगा और शेयर मार्केट अचानक से नीचे जाने लग जाएगा। जनता भारी मात्रा में स्थानांतरित होती हुई दिखाई पड़ती है। बंगाल में सैनिक उतरते हुए दिखाई पड़ते हैं। मुसलमान राष्ट्रों में युद्ध भड़क उठेगा। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद पुष्पा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। दोस्तों, आपने एक डायलॉग तो जरूर सुना होगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो आज का पॉडकास्ट आपके दिल और दिमाग का मौसम वाकई में बिगाड़ने वाला है। इसलिए आज अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये आज का पॉडकास्ट थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। आज सवाल है देश, दुनिया, सत्ता, युद्ध और आम आदमी की जिंदगी का। आज हमारे साथ हैं डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर श्री सुमिताचार्य जी महाराज। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा पॉडकास्ट जरूरी संवाद। अंत तक पॉडकास्ट देखिएगा, फिर से कह रही हूँ आखिरी सेकंड तक बिना मिस किए, क्योंकि अगर आपने ये पॉडकास्ट मिस किया तो हो सकता है आप जिंदगी से हाथ धो बैठे। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। ये नाम आपने दिया डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर, इसके बारे में कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? बड़ा बढ़िया नाम दिया। अभी भी हवा में कोई खतरा, संकट मंडरा रहा है। इस साल दरअसल 3 ऐसे योग पड़ते हैं प्लेन क्रैश के, जिसमें आपको अपने अपने फ्लाइट टिकट कैंसिल करवा देना। इस बात को बहुत गंभीरता से जनता को सुनना पड़ेगा कि वो योग हैं कौन से डेट्स हैं, क्योंकि आपको अपने फैमिली ग्रुप को इन्फॉर्म करना है कि उस डेट को अगर टिकट करा रखी है टिकट कैंसिल कर दें, क्योंकि उस समय वायु की यात्रा बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। विमान दुर्घटना छोटी चीज है, लेकिन कुछ डेट्स प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये डेट है जून और जुलाई में। 16 जून से 14 जुलाई अपनी फ्लाइट टिकट्स आप कैंसिल कर दें। अपने फैमिली ग्रुप को इन्फॉर्म करें कि उस डेट को फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करना है। ठीक वैसा ही जैसा 28 जनवरी से 27 फरवरी आपने अपने फ्लाइट टिकट को कैंसिल किया और अपने फैमिली को बचाया, इसी प्रकार से आपको 16 जून से 14 जुलाई में फ्लाइट टिकट कैंसिल करना है। प्लेन क्रैश का योग बनता है। और ठीक इसी प्रकार से एक बार और आपको 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में भी अपनी फ्लाइट टिकट कैंसिल कर देनी है। सारे एयर ट्रेवल बंद कर दो उस समय। हो सके प्लेन्स को ग्राउंडेड करना है तो करवा दो। बहुत सारे सबसिक्वेंट विमान रिलेटेड दुर्घटना होने का योग है। हर दूसरे दिन आपको विमान की दुर्घटना का न्यूज आएगा। ये 2 डेट रेंजेस हैं जो अपने फैमिली ग्रुप को आपको इन्फॉर्म करना है। डू नॉट ट्रेवल बाय एयरलाइंस। अमेरिका और ईरान के भी कुछ क्लैशेस चल रहे हैं। बहुत लड़ाई तो हम नहीं कह सकते कि अभी हो रही है, युद्ध तो अभी नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन रही है कि युद्ध की तरफ जा रहे। पूरी दुनिया पर नर पिशाचों ने अपना शासन जमा रखा है। किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति इस दुनिया को कंट्रोल करती है और अब हमें सच में राम राज्य चाहिए। अगर हमारे सत्ता में अगर धर्म परायण लोग नहीं बैठेंगे, अधर्मी बैठेंगे, तो पूरी सत्ता का दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वही सत्ता का ब्रेन है।
वही सत्ता के अंदर वो बीज डालते हैं कि वहां धर्म पनपेगा या अधर्म पनपेगा। अगर जो मुख्य बीज, जो मुख्य ब्रेन कंट्रोलर ही खराब हो रखा है तो पूरी सत्ता डायरेक्शन लेस जाएगी। जिस प्रकार से पूरी दुनिया आज तबाही के कगार पे आ रही है, ये तबाही के पीछे का कारण डायरेक्शन लेस जाना। डायरेक्टर ही अगर खराब है तो डायरेक्शन कहाँ से बढ़िया होगा। इसीलिए हमें राम राज्य अब मांग करना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट को कोलैप्स करना पड़े, चाहे नया देश बनाना पड़े, चाहे डिक्टेटर गवर्नमेंट बनाना पड़े। वी नीड राम राज्य, क्योंकि ये चीजें अब टॉलरेबल नहीं रह गई हैं कि ये जो एप्स्टीन फाइल में जितनी गंदी चीजें हमें दिखाई पड़ी और जितनी क्रूरता दिखाई पड़ी, वो क्रूरता कोई इंसान नहीं कर सकता, वो पिशाचों का काम है। कलयुग जो है हमारे मस्तिष्क में बैठ गया है। पहले जब सतयुग था तो जो राक्षस होते थे लोक के ही बाहर थे। आप देखेंगे कि जब त्रेता आया तो त्रेता में राक्षस इंटरनेशनल रहे, एक देश और दूसरे देश का लड़ाई रहा। द्वापर में राक्षस अपने घर के अंदर ही रहे, एक ही स्टेट में रहे, और कलयुग में अपने अंदर ही बैठ गए हैं मस्तिष्क में। तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी, बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्ट करेगी। रिपेल हमें करना है धर्म से, लेकिन वहाँ पर है सत्ता पे अगर हमने उनको बैठाया है जो नेगेटिव हैं तो डायरेक्शन पूरा नेगेटिव होगा, पूरा नेगेटिव चलेगा सब कुछ, क्योंकि मीडिया उनके हाथ में है, क्योंकि सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। और जिनके हाथ में मीडिया, जिनके हाथ में सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन, रोज़ वही सुनाया जाएगा, वही दिखाया जाएगा जो नेगेटिव है। जब नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो पूरा सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। कहते हैं मंत्रोच्चारण आप आसपास में जब चलता है तो मन बहुत पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन अगर हर जगह नेगेटिविटी होगा तो मन भी नेगेटिव रहेगा और लोग और क्राइम करेंगे। तो जो जनता क्रिमिनल बन रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं शासक है, और शासक को ये जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी है चाहे कुछ है, आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में चॉइस फ्री नहीं है, यहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत कंट्रोल और मैनिपुलेटिव है। इसको हटाना चाहिए। यहाँ पर चाहिए प्योरली एक ऐसा गवर्नमेंट जो सच में धर्मार्थ हो, धर्म को शासन में लाना चाहिए। आपने डिक्टेटरशिप की बात की, हाँ जी। डिक्टेटरशिप आनी चाहिए। और मैं एक भविष्यवाणी करता हूँ कि आने वाले समय में गवर्नमेंट हमारी कोलैप्स करेगी, और गवर्नमेंट कोलैप्स करेगी, यहाँ पे डिक्टेटरशिप आएगा। और कहीं ना कहीं मैं खुद को भी उस पोजीशन पर आता हुआ देख रहा हूँ धर्मार्थ तरीके से, कि धर्मार्थ जो शासन है, अगर वही शासन जिस प्रकार से शंकर जी संकेत दे रहे हैं कि तुम वहाँ पर बैठो, और अगर वो शासन मिलता है तो निश्चित ही जो सत्ता है, जो प्रजा है, वो धर्मार्थ डायरेक्शन को फॉलो करने लग जाएगी। बहुत सारे सीक्रेट इस बार खुलने वाले हैं। मैंने विस्फोटक योग का ये वर्ष बताया था। हर चीज में विस्फोट होगा, आपके विस्फोट होगा। विस्फोट का मतलब क्या? अंदर जो दबा है वो बाहर निकलता है बहुत तेजी से, एक्सप्लोड करता है, अंदर की ऊर्जा एक्सप्लोड करती है। तो अगर आपने कोई राज दबा रखा है, वो राज भी एक्सप्लोड करेगा। एक्सप्लोजन केवल बॉम्ब का एक्सप्लोजन नहीं होता, एक्सप्लोजन राज का भी होता है। द सीक्रेट्स आल्सो एक्सप्लोड्स। तो वही हुआ, जो दुनिया का राज था वो एक्सप्लोड हुआ। ये तो पॉजिटिव भी है। अगर नेगेटिविटी हो रही है चीजें, नेगेटिव जा रही हैं चीजें, लेकिन साथ साथ पॉजिटिव भी जा रही हैं चीजें। हालांकि हम लोग जो प्रिडिक्शंस पर बात कर रहे थे, तो वो प्रिडिक्शंस में मैं ये बताता हूं कि 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में वर्ल्ड वार का ट्रिगर दबेगा। उसमें यूरोप से शुरू होगा ये सब कुछ। यूरोप में कुछ कंट्रीज आपस में टकराने लग जाएंगी, और वो टकराव जो है बहुराष्ट्रीय संग्राम में बदल जाएगा। तो इसको पूर्णतः चाहे वर्ल्ड वॉर कहिए, चाहे बहुराष्ट्रीय संग्राम कहिए, पर यह दिखाई पड़ता है 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 में ट्रिगर होता हुआ। ईरान के अंदर भी फिर से केओस उत्पन्न होगा इसी पीरियड में, जिसमें कि हो सकता है कि ईरान रिटेलिएट करे। यूरोप में गृह युद्ध तो पूरा दिखाई पड़ता है। भारत में इस समय प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन भी दिखाई पड़ता है। शेयर मार्केट क्रैश करता हुआ दिखाई पड़ता है। बैंकों को भारी नुकसान दिखाई पड़ता है। इस ड्यूरेशन में बैंक में अपने पैसे ना रखें, शेयर खरीदना हो खरीदें, आगे जाकर के आपको लाभ होगा। जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल में बादल भी फटेगा और उससे बहुत भारी नुकसान होगा। ये जो 3 राज्य हैं, जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल, इधर यात्रा करने का प्लान बना रहे, पहाड़ी यात्रा। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में बादल फट के बाढ़ आने का योग है। भाग जाइए, वहां का यात्रा ना करें। आपको सेफ करना मेरा दायित्व बना। अमेरिका और ईरान इस वक्त थोड़ा आमने सामने है, युद्ध की स्थिति बन रही है, तो क्या कुछ ऐसा योग है जिससे आपको लगता है कि दोनों का युद्ध टकरा जाएगा? दोनों टकराएगा। और अगर टकराते हैं तो किसके चांसेस आपको लग रहे हैं? भविष्यवाणी क्या है कि अगर दोनों टकरा रहे हैं तो अमेरिका जीतेगा या फिर ईरान? यहाँ पर ऑब्वियस है कि अभी अमेरिका के पास में पावर है, लेकिन इसका एक इन्फ्लुएंस पड़ेगा यूरोप के ऊपर।
और यूरोप में जो मैंने बोला एक डेट जो मैंने बताया अक्टूबर सितंबर के महीने में, वो यूरोप में जो ट्रिगर दबेगा वर्ल्ड वॉर का वो ईरान से कनेक्टेड रहेगा। ईरान से उसका बहुत गहरा कनेक्शन रहेगा। ईरान के साथ, क्योंकि रूस हम मान सकते हैं, चीन जो है वो अमेरिका के साथ है, और चीन का हमारे साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। हाँ, इसके साथ ही आप देखिए ना, अभी 18 अप्रैल से 16 मई का एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि भारत से उत्तर की तरफ लकीर खींचिए, जो कंट्रीज आ रही हैं जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, अचानक करेंसी कोलैप्स का योग बनता है। जैसे कि ईरान के अंदर करेंसी कोलैप्स किया, उसी प्रकार से करेंसी कोलैप्स का योग बनता है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का भारत में जो बहुत की पर्सनैलिटी होल्ड कर रहे हैं, उनका असैसिनेशन का योग आता है। वो असैसिनेशन का जो योग है उसका डेट बकायदा मैंने निकाल रखा है कि 16 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में बहुत बड़े की पॉलिटिशियन का 2026 में असैसिनेशन का योग है। वो असैसिनेट होंगे और असैसिनेट होने के बाद जनता में विद्रोह शुरू होगा, यानी कि उसके बाद पॉलिटिकली सिचुएशंस बहुत इम्बैलेंस होंगी भारत के अंदर। और केवल असैसिनेशन ही नहीं, प्लेन क्रैश में भी पॉलिटिशियन के उस समय देहात्याग का योग है। उस समय भी प्लेन क्रैश का योग, जैसा मैंने बताया, 16 जून से 14 जुलाई फ्लाइट टिकट कैंसिल करने बोला है, और उसी समय आप देखेंगे किसी पॉलिटिशियन का उस प्लेन में फिर से निधन होता हुआ दिखाई पड़ता है, प्लेन के अंदर ही। आपने विद्रोह की बात की, जब विद्रोह की हम बात करते हैं तो नेपाल में भी जो हुआ था वो सबसे पहले दिमाग में आता है, और क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही थी कि क्या भारत में भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो क्या अब जो आप बता रहे हैं कि विद्रोह होगा, उसके बाद आप कह सकते हैं कि नेपाल जैसी सिचुएशन भारत में बन सकती है? ये जो विद्रोह है, हालांकि ये राज सत्ता के अगेंस्ट का विद्रोह है, ये नेपाल जैसा क्राइसिस बनाता हुआ विद्रोह नहीं है, लेकिन ये विद्रोह बड़ा है। नेपाल जैसी क्राइसिस भारत में नहीं, भारत में और बदतर क्राइसिस का योग बनता है, थोड़ा और ज्यादा विध्वंसकारी बनता है। उसको कंट्रोल करने के लिए भारत का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के अंदर 16 जून से 14 जुलाई के बीच में सत्ता परिवर्तन होगा और प्राकृतिक आपदा आती हुई दिखाई पड़ती है। बंगाल, बिहार में, झारखंड में हड़ताल दिखाई पड़ता है, और जम्मू कश्मीर में सैन्य गतिविधि, सैन्य संघर्ष बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है 16 जून से 14 जुलाई में। ये सब चीजें, ये उटपटांग चीजें जो है, यही ग्रहण आकर्षित करता है। अगर आप कहें तो मैं डेट वाइज आपको मैं 2026 का मैं सारे प्रेडिक्शंस एक लाइन से कर दूं, हाँ बिल्कुल, सो दैट कि यहाँ से लोग ना एक बार में सेग्रीगेट कर लें सारा इन्फॉर्मेशन, और जब उनको लगता है कि इस डेट ड्यूरेशन का मुझे देखना है तो एक बार में देख ले, क्योंकि पूरी पॉडकास्ट में ढूंढना कि यहाँ पे कौन सी चीज प्रिडिक्टेड है ये मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। 27 मई से 15 जून 2026 कुछ आतंकवादी पकड़े जाएंगे और बहुत बड़ी आतंकी साजिश को रोक लिया जाएगा। इसी समय केरल और तमिलनाडु में बहुत जबरदस्त बाढ़ आएगा 27 मई से 15 जून 2026 में, उसमें बहुत सारा लोगों का निधन होने का योग है। बांग्लादेश और म्यांमार में धार्मिक दंगा चलेगा 27 मई से 15 जून 2026, और बॉर्डर पर भी मिलिट्री एक्शन बहुत तेज हो जाएगा। 16 जून से 14 जुलाई 2026 में जम्मू कश्मीर में भारी विरोध होगा, हिंसा होगा और सैन्य संघर्ष होगा। बंगाल, बिहार और झारखंड में हड़ताल दिखाई पड़ता है। कोई बड़ा नेता हमारे बीच नहीं रहेंगे, उनका असैसिनेशन होगा, और उसके बाद जनता में भारी विद्रोह होता हुआ दिखाई पड़ता है। लोग सड़कों पर आएंगे और दंगे का योग है। प्राकृतिक आपदा आएगी 16 जून से 14 जुलाई में, और प्लेन क्रैश का बहुत बड़ा योग। उस प्लेन में पॉलिटिशियन बैठे होंगे और पॉलिटिशियन का निधन होगा। मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन होगा 16 जून से 14 जुलाई 2026 में। 15 जुलाई से 12 अगस्त के लिए प्रेडिक्शन करता हूं कि 2026 के 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में बहुत तोड़फोड़ मचेगा, होगी और जन होगी, हड़ताल होगा। 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में ही महाराष्ट्र में जन हिंसा होगी, बहुत सारा विद्रोह स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारा प्रोटेस्ट स्टार्ट होने वाला है वहां पर, जिसका असर भारत की इकोनॉमी पर सीधा पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इंटरनेशनल रिलेशंस भारत के अचानक खराब हो जाएंगे। जो बने बनाए रिलेशन 2025-2024 में जो रिलेशंस बनाए हैं वो रिलेशन अचानक से खराब होंगे। कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसा एक्शन भारत करेगा जिसका असर दिखाई पड़ेगा 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में। आतंकवादी फिर पकड़े जाएंगे, बहुत बड़ा आतंकवादी प्रोजेक्ट का पर्दाफाश इसमें भी होगा। 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 में आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बटन दबेगा, यानी इंटरनेशनल वॉर का ट्रिगर बटन दबेगा। यूरोप से यह शुरू होगा और यूरोप में गृह युद्ध का योग बनता है।
भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन होगा और शेयर मार्केट अचानक से नीचे जाने लग जाएगा। बैंकों को बहुत भारी नुकसान, इस समय बैंकों में अपने पैसे नहीं रखने। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में शेयर मार्केट नीचे जाएगा, बैंकों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस समय अपने पैसे बैंकों से विड्रॉ कर लेना है। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल में बादल फटेगा और भारी नुकसान होगा, उस समय वहां की यात्रा नहीं करनी है। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 शेयर मार्केट में एक फेक न्यूज आएगा, वो फेक न्यूज के कारण शेयर मार्केट क्रैश होने लग जाएगा। शेयर मार्केट से पहले ही आप निकल जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अन्यथा लॉस होगा। जनता भारी मात्रा में स्थानांतरित होती हुई दिखाई पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह जनता पलायन करती हुई दिखाई पड़ती है। मुसलमान राष्ट्रों में युद्ध भड़क उठेगा, वहां सेना में अफरा तफरी बहुत ज्यादा मची रहने वाली है। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में भारत के पूर्व दिशा में भूकंप आएगा और प्राकृतिक आपदा आएगी, प्रकृति अपना कहर बरसाएगी। सरकारी कर्मचारी उस समय हड़ताल पर रहेंगे और 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में धार्मिक हिंसा और सत्ता परिवर्तन तक का योग बहुत प्रबल दिखाई पड़ता है। 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में प्लेन क्रैश का फिर से योग है। उस समय फ्लाइट में ट्रेवल नहीं करेंगे। ये क्लिप अपने अपने फैमिली ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेकर के भेजेंगे सो दैट कि उनकी जान बच सके। चीन के आसपास आप देखेंगे 11 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में चीन के आसपास इंटरनेट बैन दिखाई पड़ता है, वहां बहुत जबरदस्त तांडव होता हुआ दिखाई पड़ता है, वहां ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता हुआ दिखाई पड़ता है, वहां पर सैन्य संघर्ष दिखाई पड़ता है, वहां पे बहुत सारा प्रोटेस्ट दिखाई पड़ता है। 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में ही बंगाल में सैन्य संघर्ष दिखाई पड़ता है, बंगाल में सेना उतरी हुई दिखाई पड़ती है, कुछ इंटर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 में एक गठबंधन है कोई पार्टी का, वो गठबंधन अचानक से टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत फेमस ये टॉपिक बनेगा। शेयर मार्केट में उस समय गिरावट होगा, बाद में तेज होगा, मतलब आधा महीना शेयर मार्केट में गिरावट और उसके बाद मार्केट तेज। दिल्ली में बहुत उपद्रव इस समय मचा हुआ रहेगा। 10 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में अगर देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में आतंकी हमला का योग बनता है। 22 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में देखा जाए तो फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाई पड़ता है। नेपाल में आग का तांडव दिखाई पड़ता है। 22 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 में उत्तर प्रदेश में भीषण आग दिखाई पड़ता है जिसमें कई लोग मरेंगे। 22 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 के बीच में गंगा से उत्तर पश्चिम बिहार में, गंगा जी बहती हैं बीचों बीच बिहार के, तो गंगा से उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ पश्चिमी बिहार में दंगे और उपद्रव दिखाई पड़ता है और कोरोना जैसा कोई महामारी फैलता हुआ दिखाई पड़ता है। 21 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में बंगाल और बिहार में धार्मिक हिंसा दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र में इसी समय धर्माचार्यों के संबंधित हिंसा होता हुआ दिखाई पड़ता है 2026 में। 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू रेड अलर्ट पर है, यहां ट्रैवल करने से बचे, प्राकृतिक आपदा का योग है। 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 जापान, ताइवान, फिलीपींस में भूकंप आएगा और बहुत सारी क्षति होने वाली है। 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 अमेरिका में विश्व प्रसिद्ध नेता की होगी और ईरान का तांडव बढ़ने वाला है। ये प्रिडिक्शन है 2026 के जो मेजर बड़े इंसिडेंट्स होने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको आगाह किया ज्योतिषीय गणना के आधार पर। आपने अपने प्रिडिक्शन में आपने इतने सारी चीज़ें बताई। एक आपने मुस्लिम राष्ट्रों का नाम लिया कि मुस्लिम राष्ट्रों में ऐसा हो सकता है। एक ज्योतिष हैं जो ये उन्होंने प्रिडिक्शन की दावा किया मेरे ही चैनल पर कि 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। क्या आपके हिसाब से ऐसा कोई नक्षत्र दिख रहा है कि 2026 में इस तरह का कोई नक्षत्र 2026 में मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। मैं इस बात का पूर्णतः खंडन करता हूँ। कोई 13 मुसलमान देश भारत के ऊपर आक्रमण करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये महज मिथ्या है। भविष्य मलिका की इस भविष्यवाणी को, ये भविष्य मलिका की भविष्यवाणी को रेंडर कर रहा है, इसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला 2026 में, क्योंकि यहाँ भले ये चीज होगा कि भारत ने जो इंटरनेशनल रिलेशंस बनाए हैं अपने, वो अचानक से खराब होते हुए दिखाई पड़ते हैं। डेट है 15 जुलाई 2026 से लेकर के 12 अगस्त 2026 के बीच में विदेश नीतियों को लेकर के हमारे रिलेशंस विदेश नीतियों को लेकर के खराब होते हुए दिखाई पड़ते हैं। मैंने अभी एक बात मेंशन करा था कि बंगाल में सैनिक उतरते हुए दिखाई पड़ते हैं। बंगाल में सैन्य संघर्ष होता हुआ दिखाई पड़ता है इस वर्ष, जो 11 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर 2026 के बीच में ऐसा योग दिखाई पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं से उसी कॉन्फ्लिक्ट का ट्रिगर है।
मैं बताऊं, कभी भी आपके मन में कोई बात आती है ना कि ये वाला जो एनर्जी है थोड़ा ऑफ सा लग रहा है, थोड़ा सा रिपेल कर रहा है, किसी व्यक्ति के साथ आप बैठे हैं, एक दो दिन बातें हुई, फिर आपने ये नोटिस करा कि नहीं एनर्जी कुछ ऑफ है, वो आज ऑफ लगी है आपको, लेकिन आने वाले लंबे समय के बाद वो कहीं ना कहीं विस्फोट करेगा। और वही जो डेट रेंज मैंने बताया है, ये अपना 11 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2026, इस समय क्लैश होने का बहुत बड़ा योग है, क्योंकि बंगाल में सेना उतरेगी क्यों, ये बड़ा क्वेश्चन है। बंगाल की बात की, अगर बांग्लादेश की हम बात करें, बंगाल में उतरेगी, ऑब्वियसली बांग्लादेश बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट एक बार और है हमारे देश में, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सीमाओं में हलचल है। मैंने ये लिस्ट बना रखा है, वही मैं अपने फोन में ये लिस्ट निकालता हूँ। ये जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का योग आता है, एक 27 मई से 15 जून के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ज्यादा योग बनता है। उसमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ेंगी कि बॉर्डर पर टेंशन बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं से ये जो क्रिकेट वाली चीज है वो संकेत दे रही है, इंडिकेशन दे रही है। और इसी का डायरेक्ट एक और इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो 11 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर के बीच में पड़ेगा, जिसमें बंगाल में भी सेना उतरती हुई दिखाई पड़ती है, वहां भी फिर से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात की जाए बांग्लादेश के साथ, और हम पाकिस्तान के साथ देखें और चाइना के साथ देखें, क्या इस साल साइबर वॉरफेयर या फिर टेररिस्ट अटैक हम देख सकते हैं? किसी भी तरह की साइबर से जुड़ी चीज़ें क्या हो सकती है अटैक्स भारत पे, पाकिस्तान, चाइना या फिर बांग्लादेश कर सकता है? क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर से मैंने बात की जिन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसा देश वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। 11 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर 2026 के बीच में चीन के आसपास का जो सेगमेंट है वहां पे इंटरनेट बैन होता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी मीडिया पर कंट्रोल पाता हुआ दिखाई पड़ता है। मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा, लोगों के ऊपर मानव अधिकार नियमों का उल्लंघन किया जाएगा, बहुत सारा विद्रोह और वायलेंस दिखाई पड़ता है। तो ये सब संकेत दे रहा है कि ये सब गुट बना करके किसी प्रकार से हमें क्षति पहुंचाने का प्रयास करने वाले हैं। बांग्लादेश भी जो है वो हालांकि तैयारी में तो है, लेकिन डायरेक्ट हमला तो नहीं करेगा, लेकिन इंटर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट उस समय शुरू होगा। बंगाल में सेना इसीलिए उतरेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में क्या ऐसा उपाय है जो काम करे? बहुत साधारण है। हनुमान जी जो फोटो में झंडा लिए रहते हैं, उन हनुमान जी का एक फोटो निकालिए और उनके समक्ष उनका जो फोटो है उसको ईशान कोण में रखिए, एक घी का दीपक जलाइए और जला करके उनके समक्ष 40 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़िए और उसके बाद हनुमाष्टक पढ़िए। हनुमान चालीसा और हनुमाष्टक लगातार 40 दिन आपने पूरा कर लिया, समझिए आप लिटरली विजय प्राप्त करेंगे। जैसे ही आपने शुरू करा सब कुछ आपके पक्ष में आने लग जाएगा। शत्रु के बीच में जब भी आपको जाना हो, अपने जीभ के ऊपर 8 काली मिर्च रखेंगे और माता काली का क्लिंग बीज मंत्र का ध्यान करेंगे। क्लिंग मन में बोलते रहेंगे, शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और एक नौकरी को लेकर आता है, सरकारी नौकरी चाहिए, मैं कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे चाहिए, तो क्या इसके लिए भी कोई उपाय है? अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपने तकिए के नीचे मोर का पंख और हल्दी रखना शुरू करिए। और साथ में जब भी आप सरकारी एग्जाम देने जाएं, जब भी एग्जाम सेंटर में प्रवेश कर रहे हैं, पैर उठते ही पहला कदम पढ़ते पढ़ते में ये आपका मंत्र अंदर से पूरा हो जाना चाहिए कि प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसके साथ ही इस पॉडकास्ट को हम लोग आज यहाँ उपायों का समाप्त करते हैं। जनता, मैं चाहूंगा कि इस उपायों को अपने दोस्तों तक भेजें, अपने फैमिली ग्रुप में भेजें, सबको बहुत लाभ इससे प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी, बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। और आपको कैसा लगा पॉडकास्ट कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कुछ सवाल हो तो वो भी डालिएगा, नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो आपके सवाल भी ज़रूर लिए जाएंगे। और हाँ, मुझसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो sumitacharya.in मेरा वेबसाइट, जो मेरा नाम है सुमित आचार्य, बस sumitacharya.in वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से बुकिंग बना के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आप बुकिंग बनाते हैं 1.5 महीने की वेटिंग पीरियड है आफ्टर पेमेंट, कम से कम 1.5 महीना का वेटिंग पीरियड है। बहुत सारे लोग पेमेंट करके वेट करते हैं, मैं इंसान एक ही हूँ, सब कुछ करना है तो वेट करना पड़ेगा। हाँ, तो मिलना है तो जैसे सर ने बताया वो करिए। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नया पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।